नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि भगवान शंकर के हृदय में भगवान की पावन कथा विराजती है, लेकिन शंकर जी क्या करते, अकेले ही अपनी समाधि लगा करके उस कथा को खुद ही कहते रहते, खुद ही सुनते रहते मन के अंदर। अब नारद जी के मन में यह विचार आया कि ये कथा पूरे समाज के बीच में उतरनी चाहिए, जिससे सतयुग त्रेता द्वापर के बाद जब कलयुग आएगा तो कलयुगी जीवों का उद्धार हो सके। इसलिए नारद जी लीला करने के लिए कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर ने समाधि लगाई, आंखें बंद की है। नारद जी ने दूर से प्रणाम किया तो भगवती मां पार्वती ने देख लिया। तो नारद जी के मन में एक लीला सूझी। मां के साथ नारद जी थोड़ा हट के थोड़ा एक तरफ चले गए। मां ने जो शीत प्रसादी नारद जी के भाग्य में थी, शंकर जी का प्रसाद लगा हुआ, वो नारद जी को पाने को दिया। नारद जी लो पाओ। नारद जी साथ में प्रसाद पाए, साथ में कहे, मां मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या तुम्हें शंकर जी सब कुछ बताते हैं? तुम तो पति पत्नी हो, तुमसे कहां कुछ छुपाते होंगे, तो फिर तुम्हें यह भी बताया होगा कि उनके गले में जो रुंड माल है वो किसकी है? जो वो गले में नर मुंडों की माल पिरो कर रखते हैं, वो नर मुंड किसके हैं मां? अब मां निरुत्तर, पता ही नहीं था, कभी पूछा ही नहीं। नारद जी ने मां के मन में बीज बो दिया, अरे शंकर जी ने तो तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा दी, नरमुंडों के बारे में नहीं बताया, पूछना उनसे ये किसके हैं, ये तुम्हारे हैं। तो पार्वती जी ने कहा, क्या मैं बार बार जन्म लेती हूं? जी मां, और बाबा ये तो अविनाशी हैं, ये ना मरते हैं ना पैदा होते हैं, तुम बार बार जन्म लेती हो। ये तुम्हारे सिर उन्होंने अपने गले में टांग रखे हैं, तुम्हारे जो मुंड हैं पूर्व जन्मों के, वही अपने छाती से लगा करके शंकर जी प्रेम स्वरूप उनको अपने कंठ में धारण किए रहते हैं। मां एक बार पूछो तो जरा। अब मां के मन में विचार आया कि आज पूछना चाहिए। नारद जी तो चले गए महाराज। पार्वती जी के मन में विचार, बाबा बैठे हैं समाधि में। एक दिन आया, बाबा ने अपने कमल समान नेत्रों को खोला। बाबा का गौर वर्ण, गोरा शरीर, कर्पूर की तरह गोरे गोरा, सिर पर जटा जूट बांध रखा है, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक धारण किया है महाराज। तीसरा नेत्र बंद होकर भी ऐसा लगता है जैसे लाखों ब्रह्मांडों का प्रलय बीच में छुपा कर बैठा है। कमल समान दो नेत्र इतनी धीरे से खोले, माने उन नेत्रों को देखकर लाखों कामदेव यूं ही मर मिट जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप। गले में वासुकी नाम का विषधर नाग फुंकार रहा पास में, और जैसे ही बाबा को देखा तो मानो नाग भी अपने फन को नीचे करके बाबा को प्रणाम कर रहा। देवादिदेव महादेव की जय। गौरा शरीर और मस्तक पर महाराज अर्ध चंद्र धारण किया, मानो चंद्र उनके गौर वर्ण में चार चांद लगा रहा। ऐसा सुंदर प्रकाश उनके मुखमंडल पर, मानो उसको समस्त दुनिया के देवी देवता, जहां तक कि नारायण भी देखे तो मोहित हो जाएगा। बाबा दिगंबर स्थिति में, शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किया, नीचे बागांबर बिछा रखा है और नग्न स्थिति में बैठे। दिगंबर कहते हैं जो कभी कपड़े न डाले, दिगंबर। नग्न स्थिति में बैठे हैं, पूरे शरीर पर उस गौर वर्ण पर गोरी गोरी भस्म लपेट के रखी है बाबा ने, मानो बाबा का स्वरूप महाकाल के समान अमंगल होकर भी मंगलों का भवन बन बैठा हो, ऐसा स्वरूप पाया। नेत्र खोले, सामने भगवती जगदम्बा मां पार्वती खड़ी है। मां ने सर्वप्रथम क्या किया?
सुंदर सुंदर पुष्प तो रोज ही तोड़ के रखती थी, बाबा का अर्चन पूजन वंदन कर दिया। सर्वप्रथम बाबा के ऊपर पुष्प अर्पित किए, बाबा का सुंदर पुष्पों से श्रृंगार किया, जटा मुकुट के ऊपर पुष्पों का हार लपेटा, उनके बाबा की कलाइयों में पुष्प पिरोए, गले में फूल वनमाल पिरोई, बाबा का सुंदर श्रृंगार करके बाबा की आरती उतारी। उसके बाद प्रणाम करती है, हे जगदीश, हे विश्वनाथ, हे भूतनाथ, हे दिगंबर, हे प्रलयंकारी, हे त्रिदेवों में महादेव, मैं हिमाचल सुता आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। तो बाबा के मुख से निकला सौभाग्यवती बहू, हे भद्रे, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? बाबा, हे महादेव, मेरे मन में एक शंका है, ये आपके गले में जो मुंड माल है ये क्या है? हे भगवती, तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार तुम्हारा मुझसे वियोग होता है, मैं तुम्हारे प्रत्येक स्वरूप को अपने हृदय से लगाकर रखना चाहता हूं, इसलिए चाहे सती स्वरूप हो चाहे कोई स्वरूप हो, मैं प्रत्येक स्वरूप का नरमुंड तुम्हारा अपने गले में माल बना करके अपने हृदय से लगाकर रखता हूं। भगवती, मां ने इतना सुना, मानो प्रेम की अथाह सागर के बीच में डूब गई कि मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है, महाराज मेरे मरे हुए नरमुंडों को भी पिरो कर रखा, लेकिन अगले ही पल एक प्रश्न और आया कि आप क्यों नहीं मरते, मैं ही क्यों मरती हूं, मेरा वियोग आपसे होता है क्यों है महाराज? हे महादेव, कृपा कर। महादेव ने कहा, हे भगवती, तुम इसलिए मरती हो क्योंकि तुम सांसारिक जीवों की तरह जन्म और मृत्यु के बंधन में हो, मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मेरे हृदय में श्री राम नाम का अमृत है, मेरे हृदय में श्री राम नाम की कथा है, जो कथा मुझे अमृत देती है, जिस कारण मैं कभी मर नहीं सकता। तो बाबा मुझे भी कथा सुनाओ, मुझे भी अमर करो। तो शंकर जी ने कहा, ये अमर कथा सबके लिए नहीं, इसके लिए तो ऐसा स्थान चाहिए जहां मैं और तुम हो। इस कथा को यदि इस सांसारिक जीवों ने सुन लिया तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्म अकर्म से छूट जाएंगे महाराज। तो क्या किया जाए? बाबा ने कहा, मेरे साथ एकांत में जाना होगा, मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारे भाव का सम्मान करता हूं, लेकिन हे भगवती, मेरे साथ एकांत में अकेलेपन में जाना पड़ेगा। स्थान की खोज की और कौन सा स्थान तय किया? आज जो स्थान श्री अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध, भगवान शंकर नंदी जी के ऊपर विराजित हैं और मां भगवती पार्वती भगवान की गोद में बैठ करके दोनों चल दिए अमरनाथ की उस गुफा की ओर, जहां पर ना वृक्ष है न चेतन है, सब कुछ ऐसे मानो पूर्ण वीराना हो, कुछ नहीं। सबसे पहले पहुंचे भगवान शंकर बैल गांव में, जिसको आज पहलगांव कहते हैं, बैल गांव। बैल गांव में नंदी जी से उतरे, पार्वती जी को नीचे उतारा, हे भगवती, हमें अब पैदल चलना है, नंदी तुम यही रुको, तुम्हें अमर कथा नहीं सुनाऊंगा, तुम यही रुको। आगे चले महाराज, थोड़ी दूर बाद तो एक जगह अपने मस्तक से चंद्र का त्याग करके चंद्र को रख दिया, उस जगह को आज चंदनबाड़ी कहा जाता। चंद्र तुम भी मेरे साथ। बैल गांव में बैल का त्याग क्यों किया महाराज? नंदी का त्याग क्यों किया? बैल
वाहन का प्रतीक है और वाहन ऐश्वर्य का प्रतीक है। वाहन प्रतीक है अहम का, मेरे पास वाहन है, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगला। तो बाबा ने कहा जिसको अमर कथा सुननी है सबसे पहले अपने मान सम्मान ऐश्वर्य को एक तरफ रखो महाराज। इसलिए नंदी का त्याग, एक एक घटना में एक एक लीला है महाराज। चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है, चंदनवाड़ी में चंचलता का त्याग किया। अब कथा के बीच में चंचलता क्या है महाराज? मैं यहाँ कथा कह रहा हूं ना, तो पानी पीने के लिए कोई एक गिलास पकड़ेगा लेकिन उसको सब देखेंगे, एकाग्रता नहीं। कथा के बीच में पूरा मन नहीं, इसको चंचलता कहते हैं। और चंद्र चंचल है, चंद्र ने तो बृहस्पति जी की पत्नी का ही हरण कर लिया था एक बार। चंद्र इतना चंचल है, 27 विवाह किए जिसने, और रोहिणी में सबसे ज्यादा आसक्त है, अपनी पत्नियों के बीच में भी चंचल बन के रहता है। वक्रोपी, तुलसीदास जी ने चंद्र को टेढ़ा कहा है कि दुनिया का सबसे चंचल, सबसे टेढ़ा जो है वो चंद्र है महाराज। अपनी चंचलता का त्याग किया। अरे भैया 2 घंटे कथा सुननी है तो पानी वानी क्या, 2 घंटे पानी नहीं भी पिएंगे। महिलाएं तो क्या है महाराज, करवा चौथ का व्रत करती है तो 13-14 घंटे पानी भी नहीं पीती, चल जाती है। पुरुषों का क्या है महाराज, निर्जला एकादशी में पूरा 24 घंटे पानी नहीं पीते तो चल जाएंगे, कथा के बीच में 3 घंटे नहीं पिएंगे, कौन सा मर जाएगा। चंचलता का त्याग किया महाराज। चंद्रमा ने चंचलता का त्याग। और भगवान शंकर का यह सूत्र है, यदि किसी को कथा सुनने आना है सबसे पहले ऐश्वर्य का त्याग करो। कोई ऑफिसर बन के मत बैठो, कोई बड़ा व्यापारी बन के मत बैठो, कोई बड़ा महात्मा बन के, सिद्ध बन के मत बैठो। कथा में बैठना है तो सबकी तरह श्रोता बन के बैठो, दास बन के बैठो। चंचलता का त्याग करके बैठो। इधर का उधर हो जाए समय, बारिश पड़ जाए, सांप आ जाए, मृत्यु आ जाए, लेकिन मेरी एकाग्रता भगवान की कथा में हो, तब तो भगवान मुझ पर कृपा करें महाराज। चंदनबाड़ी के बाद अब भगवान का ध्यान अपने गले की ओर गया, तो गले में वासुकी नाग। थोड़ा आगे चले तो गले से नाग निकाल करके और शेष नाग जो झील है बाहर रख दिया। नाग का भी त्याग कर दिया। अब नाग क्या है महाराज? नाग विष है, जहर है। और हमारे जीवन में जहर क्या है? कामना हमारे जीवन में जहर है। हे भगवान, मैं तेरी कथा सुन रहा हूं, मेरी दुकान चल पड़े। हे भगवान, मैं तेरी कथा सुन रहा हूं, मेरे घर में बेटा हो। वासना विकार है, कामना है, और कामना वासना विकार यही तो विष है महाराज, यही तो जहर है। भगवान की भक्ति तो वो जो निष्काम करे महाराज। प्रहलाद की तरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम मेरे ठाकुर और मैं तुम्हारा, बस। इसके सिवा मैं किसी और तत्व को जानना नहीं चाहता महाराज। लेकिन हम कथा में क्यों बैठते? किसी के मन में भाव होता है मेरा कथा मंच पर मान सम्मान हो जाए, मन में विकार लेकर आता है, वो कथा का फल नहीं, वो कथा का पाप लेकर जाता है। जैसे उस विषधर नाग वासुकी का त्याग किया, वैसे यदि हमें कथा सुननी है महाराज तो विकारों का त्याग करना। उसके बाद जिसको आज गणेश टाप कहा जाता है, जब महागुणस कहा जाता है, उसका नाम महागणेश है। वहां पर जो पार्वती जी ने गोद में गणेश जी को लिया है, गोद से गणेश जी को निकाल करके वहां पर रख दिया एक ऊंची चोटी पर। तो पार्वती जी ने पूछा, ये तो लाडला है आपका। तो शंकर जी ने कहा, पार्वती जी, मैंने पुत्र का त्याग इसलिए करवाया है कि यदि भगवान और कथा में जाना है, भगवान की भक्ति करनी है और कथा में लगन लगानी है महाराज, तो सबसे पहले सांसारिक भोगों का, सांसारिक मोह का त्याग करो। और तुम्हारा मोह गणेश में रहता, इसने दूध नहीं पिया, कथा कैसे सुनती तुम? इसने खाया नहीं कुछ। इसलिए कथा के बीच में सांसारिक मोह का त्याग करके बैठना चाहिए।
हो सकता है किसी के 3 घंटे कथा सुनने से उसकी दुकान पर 200-400-500 का नुकसान हो जाए। हो सकता है दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक कैसे आए। हो सकता है किसी के घर में ताला बंद करने से क्या पता आप इधर कथा सुन दे, पीछे से चोर हाथ साफ कर गए। लेकिन कथा की ये नियम है, सांसारिक आसक्ति का त्याग करके कथा में बैठा जाता है। ये अमरनाथ जी की कथा में जो सूत्र हैं, कथा तो सब जानते हैं, लेकिन सूत्र क्या है, संदेश क्या है उसके पीछे। और जैसे ही भगवान आगे पहुंचे, पंच तत्वों का भी त्याग कर दिया। जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु। उस जगह का नाम बना पंचतरणी। अब पंच तत्वों का त्याग क्या चीज है? हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जब कोई मर जाए, जब उसको जलाया जाता है महाराज, तो पंच तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी का तत्व राख के रूप में पृथ्वी पर मिट्टी रूप में बिखर जाता है। जल तत्व भास्प बनकर के उड़ जाता है। अग्नि तत्व अग्नि के साथ स्वाहाकार हो जाता। आकाश तत्व आकाश में चला जाता। वायु तत्व गैस बनकर, दुर्गंध बनकर उड़ जाता वायुमंडल में। 5 तत्व वापिस चले जाते। और जब 5 तत्व मिलते तो मनुष्य की जीव मात्र की देह का निर्माण होता। तो शंकर जी ने कहा, यदि कथा सुननी है तो अपनी देह से मोह का त्याग करो, अपनी देह से प्रेम का त्याग करो, अपनी देह की सुंदरता में आसक्ति का त्याग करो। यदि कथा सुननी है महाराज तो नीचे गीला है या सूखा है इस बात की परवाह मत करो। गर्मी है या सर्दी है, धूप है या छांव है, कथा का रस इन सब सुखों से ऊपर है महाराज। इसलिए भगवान के प्रति आसक्ति हो, देह में, इस शरीर में आसक्ति न हो। इसलिए पंचतरणी में पंच तत्वों का त्याग कर दिया और एक गुफा के भीतर चले गए महाराज। कालाग्नि रुद्र नाम के एक गण को प्रकट किया। हे रुद्र, इस गुफा के बीच में भयंकर प्रलय अग्नि को प्रकट करो और इस गुफा के बीच में जितने भी जीव हैं उनको नष्ट कर दो महाराज। और शंकर जी और पार्वती जी पालथी मारकर आसन पर बैठ गए महाराज। लेकिन जहां शंकर जी बैठे, शंकर जी के नीचे एक शुक का अंडा रह गया। अब अंडा जीव नहीं होता, वो तो निर्जीव है जब तक उसमें से कोई जीव बाहर ना निकले। अब अंडा निर्जीव है तो उसने कालाग्नि रुद्र ने संकल्प से प्रलय अग्नि से सब जीवों को भस्म कर दिया, लेकिन जो जीव थे उनको भस्म कर सका, निर्जीव भस्म ना हुआ। और शंकर जी के आसन के नीचे वो शुक का अंडा रह गया। शुक कहते हैं तोते को। किसको कहते? तोते को। और दंत कथाओं की माने तो लोग कहते हैं कबूतर ने सुनी, वो भी ठीक है, कल्प भेद है। मैंने कहा नेगेटिविटी किसी के लिए नहीं रखनी, वो भी ठीक है। लेकिन जो पुराणिक, जो प्रमाणित और जो शास्त्र में लिखित है वो क्या है कि शुक का अंड नीचे रह गया महाराज। अब शंकर जी ने देवी भगवती मां पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ की। पार्वती जी सब कुछ त्याग बैठी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा आलस्य था। जैसे हमारे बीच में हम सीधे ऐसे बैठ के कथा नहीं सुन सकते। मैं 3 घंटे बैठ के सुना दूं, लेकिन हम कभी ऐसे कभी ऐसे कभी बस आलस के कारण मां भगवती पार्वती को निंद्रा आ गई और सो गई। अब शंकर जी कथा सुनाए, और कथा सुनाए तो पहले तो पार्वती जी कह रही थी अच्छा अब नीचे से अंडे में से शुक निकल गए, तोते का बच्चा। अब तोता जो है वो बड़ी जल्दी सीखता है मनुष्य की भाषा। उसको बोलो मिट्ठू, वो बोलता है मिट्ठू, भैया वो बोलता है भैया।
अब पार्वती जी हूं हूं कर रही थी, अब वो नीचे से हूं हूं करे। और शंकर जी में एक बात है, शंकर जी कथा सुनाते हैं तो आंखें बंद करके आनंद से, अब नीचे से हूं, शंकर जी कथा कहे नीचे से हुंकार हूं। पूरी कथा सुनाई, जब कथा समाप्त हुई तो पार्वती जी की निंद्रा टूटी। भोलेनाथ वो आप वहां पहुंचे थे, उसके बाद अरे तुमने कथा नहीं सुनी? तो कथा सुन कौन रहा है? महाराज भगवान शंकर जैसे उठे, बागंबर के नीचे वो शुक बैठा है, बागंबर को जैसे झटका, शुक आगे आगे भागा और भगवान शंकर इस संसार में लीला करते हुए त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे भागे। भागा वो शुक समस्त दिशाओं में, अब मर वो सकता नहीं, क्योंकि अमर कथा सुन ली है और भगवान उसको मार दे तो अमर कथा का अस्तित्व समाप्त, अमर कथा का वो महत्व समाप्त हो जाता है। फिर अमर कथा का एक मर वो सकता नहीं। अब शंकर जी लीला करने पीछे पीछे भागे। वो शुक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की पत्नी बटिका उस समय उबासी लेने लगी, जमाई लेने लगी, तो शुक ने लघु रूप किया, उनके मुख से जाकर के उनके गर्भ में बैठ गए। बोला अब मारो। अब शंकर जी पहुंचे व्यास जी के सामने, तो व्यास जी ने हाथ जोड़ लिए, स्वयं ही लीला की है, सबको कथा सुनाने के लिए स्वयं ही क्यों मारना चाहते हो? मत मारो, मरेगा तो है ही नहीं, जे अमर हो गया। तो भगवान शंकर तो सब जानते ही थे, दोनों का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो समस्त संसार को श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान उपलब्ध करवाएगा, जो आने वाले समय में परीक्षित जी के माध्यम से जीव मात्र के कल्याण की कथा कहेगा। महाराज चले गए शंकर। अब वेद व्यास जी की पत्नी बटिका 9 महीने हो गए, प्रतीक्षा करे कब बच्चा बाहर आए, बच्चा ना बाहर आए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, क्योंकि भगवान का अवतार होता है, गर्भ से तो वो आएगा नहीं, अजोनिज है। प्रार्थना करी वेद व्यास जी ने, हे शुक बाहर आकर अवतार ग्रहण करो, लेकिन उन्होंने कहा बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? यदि मैं गर्भ से बाहर आया तो इस संसार की माया मुझ पर प्रभाव कर देगी और मैं माया आसक्त होकर भगवत मार्ग से परे हो जाऊंगा, मैं बाहर नहीं। व्यास जी ने कहा ये अलग मुसीबत, क्या किया जाए? भगवान शंकर का ध्यान किया, अरे आपने लीला की है, इसको बाहर लाओ। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को लिया, नारायण को, तीनों देवता पहुंचे, हे शुक जी बाहर आ जाओ, अवतार लो। कहते मैं नहीं आता बाहर। क्या चाहिए, कब आओगे बाहर? तो पहले मुझे वचन दो, हे नारायण, हे शिव, हे ब्रह्मा, तुम्हारी ये माया मुझ पर कभी प्रभाव नहीं करेगी, तब बाहर आओ। मात्र और एकमात्र शुकदेव मुनि ऐसे हैं जिन पर कभी माया ने प्रभाव नहीं किया, नहीं तो नारद जी को भी कई बार, बड़े बड़े सिद्धों को, विश्वामित्र तपस्या भंग कर दी, महाराज अप्सरा। भगवान के वो वचन देने पर कि हमारी माया कभी जीवन पर्यंत तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। महाराज शुकदेव जी प्रकट भये और शुकदेव जी का कैसा सुंदर स्वरूप है, घुंघराले बाल, नाक तोते की तरह ऐसे, लंबे लंबे कान, पतली कमर, सुंदर रोमावलियां, सुंदर नेत्र, आहा, गुलाबी गुलाबी होंठ, हाथ की हथेलियां मानो कमल के पुष्प के रंग की हो। महाराज बाजू में लंबी लंबी अजान बाहु, घुटने से नीचे नीचे तक की बाजू में लंबी बाजू,
जैसे ही प्रकट हुए माता पिता को प्रणाम किया और कहा, आप सबने मुझे वचन दिया है कि कोई मुझे माया के प्रभाव में बांधेगा नहीं, मैं इसी समय नारायण का तप करने जा रहा हूं, उसी समय घर का त्याग करके चले गए। लेकिन जैसे वेद व्यास ने देखा मेरा पुत्र इतना सुंदर, आज वेद व्यास जी पुत्र मोह में आसक्त होके पीछे पीछे भागने लगे। हे सुखदेव मेरी बात सुनो, सुखदेव रुको तो, सुखदेव मेरे पास रुको तो। महाराज वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे। महाराज सुखदेव जी जंगल से चलते हुए जा रहे, मानो किसी मस्त हाथी की गज की चाल मस्त। जाते जाते एक स्थान पर पहुंचे महाराज। एक सुंदर सरोवर है, स्त्रियां स्नान कर रही हैं, सुंदर स्त्रियां। लेकिन जैसे सुखदेव गए तो किसी स्त्री ने भाग करके वस्त्र नहीं डाले, सबने निर्वस्त्र ही सुखदेव जी को प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही बूढ़े वेद व्यास जी पहुंचे तो सब स्त्रियां लज्जा करके वस्त्र ओढ़ने लगी। तो व्यास जी ने पूछा, तुम सब जानती हो मैं नारायण का अवतार हूं, मैं काम आसक्ति से परे हूं, मैं बूढ़ा हूं, तुम मुझे देखकर लज्जाती हो और मेरे नौजवान पुत्र को देखकर तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, क्यों? उन सब ने कहा, व्यास जी तुम विद्वान हो, पुराणों के प्रणेता, तुम स्त्री पुरुष का भाव जानते हो, तुम स्त्री पुरुष का अंतर करते हो, इसलिए तुमसे लज्जा। तुम्हारा ये जो पुत्र गया है ये तो माया से इतना परे है कि इसके लिए तो स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं, ये जीव मात्र को ही नारायण की दृष्टि से देखता है। इसलिए ये हमारा पिता है, हम इसकी छोटे छोटे पुत्री हैं, और पुत्री इतनी छोटी सी भी हो तो पिता कई बार उसके वो कपड़े गीले करने पर स्वयं ही उसके कपड़े बदल देता है। कैसी लज्जा! ये हमारा पिता जा रहा है, इसमें तो कोई भेदभाव है ही नहीं महाराज। इसलिए इसके सामने तो निर्वस्त्र भी रहेंगे, कभी इसके मन में काम नहीं जागृत होगा कि ये स्त्री है, कभी ऐसी बात नहीं। इसलिए उससे लज्जा नहीं, तुमसे लज्जा। आगे चले हैं, सुखदेव जी थोड़ी आगे गए, थोड़ी आगे जाते हैं व्यास जी के शिष्य जंगल में समिधा यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने आए थे। वो लकड़ियां उठा रहे सब, और सुखदेव जी वहां से निकल रहे तो सारे शिष्यों को गुरुजी ने आज श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक बताया है। वो सारे शिष्य उस श्लोक का बड़े सुंदर ढंग से उच्चारण कर रहे। क्या कह रहे वो सब शिष्य महाराज? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्रानवेनुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीरतैः। जैसे ही सुखदेव ने उन छोटे छोटे बालकों के मुख से इतना सुंदर श्लोक सुना जिसमें बताया है गोपियों के साथ भगवान विराजित हैं, भगवान के सुंदर सुंदर कमल से नयन, गुंगराले बाल, भगवान के हाथों में बांसुरी सुशोभित है, भगवान को देखकर करोड़ों काम आसक्ति में भगवान पर मोहित हो रहे हैं। वैसे ही सुखदेव सब बच्चों के पास बैठ गए और कहते, फिर से सुनाओ एक बार, इतना सुंदर श्लोक कहां से सीखा? तो महाराज इस श्लोक की रचना हमारे गुरुजी ने की है, और ऐसा एक नहीं अनेकों हजारों श्लोक है महाराज। ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी ने लिखे हैं श्रीमद् भागवत जी में। तो कौन है तुम्हारे गुरु? श्री वेद व्यास कृष्णद्वैपायन हमारे गुरु हैं, जो आपके पिता हैं। एक श्लोक जाते सुखदेव को वापस पिता के पास ले आया, हे पिता मुझे श्रीमद् भागवत जी सुनाओ, मुझे श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करवाओ।
और तब जाकर के मुनि सुखदेव ने व्यास जी से भागवत का श्रवण किया और सुखदेव जी ने यही श्रीमद् भागवत जी राजा परीक्षित को सुनाई। तो ये मैंने अमरनाथ जी का जो प्रसंग कहा, जिस अमरनाथ में स्वयं शंकर हिमलिंग रूप में आज भी प्रतिष्ठित है, भगवती देवी जगदम्बा पार्वती गणेश जी सब उस पवित्र गुफा में प्रतिष्ठित हैं, विराजित हैं। ये मैंने आपसे उस अमरनाथ धाम की एक छोटी सी कथा दूंगा।